Hello friends. So I am making this video to share my views on the recent statement made by Narayan Murthy ji, the founder and CEO of Infosys Group, जिसमें इन्होंने कहा कि हम यंगस्टर्स को 70 प्लस आवर्स इन अ वीक काम करने की ज़रूरत है जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट मिले। उन्होंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए। मैं उस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ पर रीड आउट नहीं करूँगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गूगल इट एंड वॉच दैट वीडियो। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने क्यों दिया है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इन्फोसिस अभी क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, एज अ यंगस्टर्स आप लोगों को ये एडवाइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पर डिस्कशन करेंगे। इस पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। आपके लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है इस पर भी बात करूंगा, और इन्फोसिस अपने लिए सबसे बेस्ट क्या कर सकता है इस पर भी बात करूंगा। Before starting this video, let me clarify one thing that I respect नारायण मूर्ति जी a lot. उनके लीडरशिप में इंडिया ने वेस्टर्न वर्ल्ड से आईटी सर्विसेज का बिजनेस स्नैच किया, इंडिया में इसको स्टैब्लिश किया, और आज अगर आईटी सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो आईटी में सर्विसेज सेक्टर कंट्रीब्यूट्स 70% ऑफ इट। सर्विस बेस्ड क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कोई क्लाइंट है, प्रोडक्ट किसी और कंपनी का है, एम्प्लॉय किसी और कंपनी का है, एंड दिस ए कंपनी इज फैसिलिटेटिंग दिस सी कंपनी टू रन दियर प्रोडक्ट्स। तो मतलब यहाँ पर बेसिकली क्लाइंट वाला सिस्टम है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट सर्विसेज। वी आर गिविंग अ सर्विसेज टू सम अदर कंपनी सो दैट दे कैन मेंटेन और दे कैन प्रोवाइड फीचर्स टू दियर प्रोडक्ट्स एंड दे sell it further to some other client or customers that we say in IT industry। अगर आप IT के नहीं भी हैं तो फिर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा हाउ दिस IT सेक्टर्स रन और इसके पीछे फाइनेंसेस वगैरह कैसे काम करते हैं। तो उनका स्टेटमेंट इस बैकग्राउंड के साथ आया है कि जो भी वेस्टर्न वर्ल्ड्स हैं, जापान का एग्जाम्पल लिया उन्होंने, जर्मनी का एग्जाम्पल लिया, चाइना का एग्जाम्पल लिया, टू रिकवर फ्रॉम द वॉर लाइक सिचुएशन दे हैड वर्क more than the expected hours so that their economy can be boosted again। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसी किसी वॉर लाइक सिचुएशन में नहीं हैं। द इंडियन इकोनॉमी इज ऑलरेडी डूइंग गुड एंड विल बी डूइंग गुड इन अपकमिंग ईयर्स। तो ये हम कहें कि हमें कुछ इतना बड़ा पुश इकोनॉमी में लगाने की ज़रूरत है तो मुझे ऐसा नहीं लगता। ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा। अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। तो पहले आ जाते हैं कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दी क्यों है। इसको समझने के लिए हमें इन्फोसिस के बैकग्राउंड पर जाना पड़ेगा। इन्फोसिस मास रिक्रूटर रही है हमेशा से। जो भी न्यू कमर्स हैं, न्यू ग्रेड्स हैं, उनको हायर करते हैं और मास स्केल पर हायर करते हैं। स्पेशली जो टीयर 3 या टीयर 4 कॉलेजेस होते हैं वहाँ से वो एक एक कॉलेज से 50-50, 100-100 स्टूडेंट्स हायर करते हैं, फिर उनको ट्रेन करते हैं। 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। इनका मैसूर में बहुत बड़ा ट्रेनिंग हब है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है आई शुड से। तो वहाँ पर ट्रेन करते हैं और वहाँ से वो ऑन जॉब फिर ट्रांजिशन होता है उनका। तो इनको पैकेज कितना दिया जाता है ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद दैट टाइम द पैकेज वाज 2.5 lakhs एनम, जो कि आज 3.6 या 4.0 के आसपास है। मतलब आप ये सोचिए कि इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चली गई। 2008 में 1 लाख की वैल्यू क्या थी और आज 2023 में 1 लाख की वैल्यू क्या है, बहुत डिफरेंस है। एटलीस्ट 7 टाइम्स का डिफरेंस है व्हाट आई सी। इनका पैकेज स्टैग्नेंट रहा है। इन्होंने जो भी ऑफर्स दिए हैं बहुत कम लेवल पर दिए हैं। कुछ कॉलेजेस में तो इस टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, जो कि पहले सत्यम कंप्यूटर्स था, अच्छे कॉलेजेस में जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, आईटी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो इन सर्विस बेस्ड कंपनी में बैठते ही नहीं हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इसमें प्लेसमेंट हो गया तो आगे की जो कंपनीज आएंगी उनके लिए मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा, क्योंकि इफ़ यू आर ऑलरेडी प्लेस्ड and unless 70% of your colleagues are placed, you will not be able to allow to sit for another offer, right? तो अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्रीम स्टूडेंट होते हैं किसी कॉलेज के, इवन इन 3 and 4, आई एम टॉकिंग अबाउट tier 3 and 4 कॉलेजेस,
लीव आईआईटी, एनआईटीज या जो स्टेट के अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं। तो टीयर 3 टीयर 4 वाले भी कई बारी पसंद नहीं करते हैं इसमें बैठना। तो इशू क्या है? इशू ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्लाइंट वाले बेस पर काम करते हैं। दे कमिट देयर क्लाइंट कि हम इंडियन के क्रीम को अपनी कंपनी में ला रहे हैं जो कि आपके प्रोडक्ट पर काम करेंगे। ऑब्वियसली वो क्रीम इनके पास नहीं है जो वो प्रोजेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि हमारे पास आईआईटीज हैं, हमारे पास एनआईटीज हैं, ये हैं वो हैं, बहुत अच्छा क्रीम है इंडिया के पास। तो जो ये कमिट कर रहे हैं वहाँ के क्लाइंट्स को यहाँ पर नहीं हो पाता। तो ये बिजनेस अभी तक चलता कैसे आया है? तो कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोजेक्ट पर लेट से 10 लोगों की बिलिंग है, तो वहाँ पर यही चीज़ कवर अप करने के लिए 16-17 लोगों को उसी टीम में रखा जाता है। मतलब बिलिंग सिनेरियो होता है कि बिलिंग 10 की है और 15 से 17 लोग उस बिलिंग पर काम कर रहे हैं। उसके बाद भी ये सर्विसेज कंपनीज अच्छा पैसा बना ले जाती हैं। रिसेंट टाइम्स में प्रॉब्लम्स क्या आए हैं? जब ये कोविड आया है तो फ्रीलांसर्स बहुत बढ़ गए हैं, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों को। तो जो क्रीम लोग थे आईटी में वो अब एज अ फ्रीलांसर काम करने लगे हैं उन्हीं क्लाइंट्स के लिए। जो बड़ी कंपनीज हैं दे आर ऑलरेडी एसोसिएटेड विद टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा एंड ऑल दैट थिंग्स। बट जो मिड साइज की या लोअर साइज की कंपनीज थी वो अब इंडिविजुअल पिक करने लगे और जो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पर हैं वहां से क्रीम उठाया उन्होंने। और जो पैसा किसी कंपनी को, किसी आईटी सर्विस कंपनी को देते थे वो डायरेक्टली एम्प्लॉय को देने लगे, उस फ्रीलांसर को देने लगे। तो लेट्स से अगर 200 के आसपास की बिलिंग होती है पर आवर की, तो वो सीधा सीधा अब एम्प्लॉय को जा रहा है। बीच में कोई आईटी सर्विसेज कंपनी नहीं है जिसमें कि उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा, एचआर का जो रोल आ जाता है उसमें जो पैसे एक्सपेंस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। तो जो आईटी एम्प्लॉय इन्फोसिस जैसी कंपनी में काम करके 5.5 लाख, 6 लाख, इवन बेस्ट केस में 8 लाख भी मान लेते हैं कमा रहा था, अब वो डायरेक्टली एज अ फ्रीलांसर मोर देन 30 lakhs कमा रहा है। दिस इज एवरेज सिनेरियो। इन द बेस्ट केसेस दे आर अर्निंग अराउंड 80 lakhs, 90 lakhs एज वेल, राइट? पर एनम की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो क्रीम है तो स्पेशली ऐसी कंपनीज दे रही हैं। तो अब चैलेंजेस क्या आया है कि जो इनके यहाँ से एट्रिशन रेट बढ़ा है इसकी वजह से कि इन्फोसिस को लोग छोड़ करके किसी दूसरी कंपनी में एज अ फ्रीलांसर या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मूव हो रहे हैं। दिस वाज अ चैलेंज। एट्रिशन रेट वाज ऑल टाइम हाई अगर आज के डेट में देखें इन सारी आईटी सर्विसेज कंपनीज को, तो कह सकते हैं कि लोग अब लो पैकेज पर इनकी कंपनी में काम नहीं करना चाहते जब उनके पास ऑप्शन है एक अच्छी कंपनी में काम करने का। दैट टू जो मैं बता रहा हूँ आपको टीयर 3 या टीयर 4 कॉलेजेस वाले हैं। तो हाँ, ये आईटी में बूम आया था एंड दिस इज अ गुड फॉर यंगस्टर्स हु आर वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री, राइट? अब बिजनेस पर इम्पैक्ट आया है इनके सर्विसेज के लिए। अब इतने इनके पास प्रोडक्ट्स हैं नहीं, क्लाइंट्स हैं नहीं। आपने अगर रिसेंट न्यूज़ देखी हो तो टीसीएस और इन्फोसिस दोनों ही कंपनीज ने जो न्यू ग्रेड की हायरिंग है इस सेशन के लिए फ्रीज कर दी है। मतलब अब वो कैंपस में नहीं जाएंगे न्यू हायरिंग के लिए। इसका रीजन क्या दिया है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो ऑलरेडी बेंच पर हैं, उनके पास काम नहीं है। तो दो चीजें हैं, जो अच्छे एम्प्लॉयज थे वो छोड़ करके चले गए, जो अच्छे क्लाइंट्स थे अब वो डायरेक्टली एम्प्लॉयज को ऑफर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। और उनके पास, इन्फोसिस जैसी कंपनी के पास अभी भी इतना काम नहीं है कि वो अपने एम्प्लॉयज को इंगेज रख पाए। जब इनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ही अनइंगेज्ड हैं तो नए एम्प्लॉयज का वो लेकर के क्या करेंगे, राइट? अब इन्होंने 70 आवर्स वाली बात क्यों कही है, इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके के क्रीम को, सो कॉल्ड क्रीम को वो टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस से उठाते हैं जो कि उन्होंने क्लाइंट को कमिट किया होता है, दे आर नॉट एक्चुअली क्रीम, राइट? दे ट्रेन देम, ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं। पहले तो मैसूर में ले जा करके उनकी ट्रेनिंग करते हैं ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट में, फिर उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग भी करते हैं, जो सीनियर्स उनको ट्रेन करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट जब वो एक बार को सीख जाते हैं दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छा पे नहीं किया जाता। अब 70 आवर्स एक यंगस्टर को इन्फोसिस जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी में काम करना चाहिए, वेयर दे आर गेटिंग पेड अराउंड 4 lakhs रुपीज एज अ न्यू ग्रेड। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें 4 लाख रुपए एज अ पैकेज
पर मंथ अगर आप कैलकुलेट करेंगे समवेयर अराउंड 30,000 आता है, मतलब आप रोज का 1,000 रुपये कमा रहे हैं अगर आप इन जैसी कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं तो। एंड दीज कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग यू टू वर्क फॉर 70 आवर्स, मोर देन 70 आवर्स अ वीक। तो आप सोचें, ये जो लेबर क्लास है, राइट, अपने आप को कम ना समझे इस चीज से, मतलब जो लेबर क्लास है वो ज्यादा कमा रही होगी आपसे अगर आप 70 घंटे काम करेंगे तो। व्हाट इंडिया नीड्स? इंडिया नीड्स अ 44 आवर्स वीक कल्चर, जहां पर कि काम सिर्फ 4 डेज इन अ वीक हो, राइट। वेस्टर्न वर्ड्स ऑलरेडी ये अप्लाई कर रहे हैं और सक्सेसफुल रहा है, जहां पर कि वेडनेसडे ऑफ देते हैं, सैटरडे एंड संडे ऑफ देते हैं और बाकी दिन वो 10-10 11-11 घंटे काम कराते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है। अगर ये चीज़ एक अप ट्रेंड मार्केट होता आईटी में तो नारायण मूर्ति जी मस्ट बी टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, बट ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट। अब अपने एम्प्लॉयज को वो 70 घंटे बिना काम कराए प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं, इस पर आ जाते हैं। तो जी, टियर 3 एंड टियर 4 कॉलेजेस के बच्चों को आप ज़्यादा काम करा करके, ज़्यादा एनर्जी दिला करके एक एक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी अचीव कराना चाहते हैं। अब आप इसको अदर वे अगर देखें, अगर आप IIT से, NIT से, जो टियर 1 एंड टियर 2 कॉलेजेस हैं, वहाँ से एक एवरेज या क्रीम बंदों को उठा लें, स्टूडेंट्स को उठा लें, तो वो आपको 70 आवर्स की प्रोडक्टिविटी में भी 30 to 35 आवर्स में ही दे दें, बट दे विल चार्ज मोर। बट वो चार्ज, अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखें कि वो काम आपका 3 महीने में हो रहा था, यहाँ पर आपका काम 1 ही महीने में हो जा रहा है, तो दैट विल बी इक्वल, राइट। तो यू नीड टू पे अ डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी टू अ क्रीम इंडिविजुअल, टू अ क्रीम एम्प्लॉय। वो क्रीम क्या है? जो आपने अपने क्लाइंट को कमिट किया हुआ है, वही क्रीम आप डिलीवर कर रहे हैं। मतलब ऐसा कोई सिनेरियो होना चाहिए कि आप बिलिंग 10 लोगों की ले रहे हैं लेकिन एम्प्लॉय आपके साथ ही काम कर रहे हैं, है ना। तो मतलब आप एक एडिशनल प्रोडक्टिविटी ऑफर कर रहे हैं और वो जो 3 एक्स्ट्रा हैं आपके पास बिलिंग, वो आप अगेन इन 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बोनसेस एंड ऑल। तो आप उनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट यहां पर उल्टा हो रहा है। इसी वजह से इनकी खुन्नस निकली है इस इंटरव्यू में। सो दीज यंगस्टर्स नीड नॉट टू वर्क फॉर 70+ आवर्स विद इन अ वीक फॉर अ कंपनी लाइक इन्फोसिस फॉर अ पैकेज लाइक दे ऑफर। अब यंगस्टर्स, ऐसा नहीं है कि वो किसी कंपनी के लिए 70+ आवर्स काम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो क्रीम बंदे भी 70+ आवर्स किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, बट एट द हायर पैकेज। जैसे कि जो स्टार्टअप्स हैं, जहां पर कि इनको कंपनी में भी इक्विटी दिया जाता है, एक डिसेंट हैंडसम पैकेज दिया जाता है, मे बी 1 CR के अराउंड का पैकेज दिया जाता है टू इम्प्लीमेंट समथिंग, जहां पर वो खुद CTO हैं, खुद टेस्टर हैं, खुद डेवलपर हैं, सब कुछ वो अपने एंड पर मैनेज कर रहे हैं एंड दे आर पेइंग इट। इफ यू आर अ यंगस्टर willing to work more than 70+ hours in a week, upgrade your skill and work for an organization like any kind of a startup or work as a freelancer to a client based setup, तो आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा रिस्की होता है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स, नॉन मैरिड यंगस्टर्स, नॉट हैविंग किड्स। तो मतलब आपके पिताजी की जॉब है या पेंशन है, तो यू कैन टेक अ रिस्क, earn a lot of money by putting a lot of hard work, but not for the companies like I stated. आप एक्सचेंज में वैल्यू क्या ले रहे हैं, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। वी आर इन अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। हम जितनी चीजें खरीदेंगे हमारी इकोनॉमी उतना ऊपर जाएगी। तो अगर हमें ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे, अच्छे पैकेजेस मिलेंगे, तो हम कार खरीदेंगे, हम घर खरीदेंगे, हम और महंगी लग्जरियस चीज़ें खरीदेंगे, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अब सर्विस बेस्ड सेटअप में क्या होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, इन्फोसिस को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, दे आर कीपिंग देयर कट, आपको उतना यहाँ पर ऑफर नहीं किया जाता। जो एक्चुअल वेल्थ है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो एक क्लाइंट बेस्ड सिस्टम में कोई और कंपनी, कोई और कंट्री के पास जाता है। इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। आपको वैल्यू कितनी मिल रही है, आपको फोकस इस पर रखना चाहिए। इफ यू आर अ यंगस्टर, डजंट मैटर यू आर पुटिंग 60 आवर्स, 70 आवर्स, मे बी 80 आवर्स अ वीक, आप वैल्यू पर फोकस कीजिए।
और एक टाइम पर आकर के जो मैंने देखा है, जो मैंने अपने कंसल्टेशंस में देखा है कि लोग कहते हैं हाँ मैं तो स्टार्टअप्स में बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा हूँ, शादी हो गई, अब बच्चे हो गए, अब फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। बट लेट्स से अगर वो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि वो 50 lakhs का के पैकेज पर हैं, अब वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि 30 lakhs का पैकेज ले लें जहां पर वो 42 आवर्स अ वीक वाले कल्चर में आ जाएं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कि विल यू बी विलिंग टू एक्सेप्ट अ लेस पैकेज फॉर अ लेस टाइम, क्योंकि आपकी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। तो एक टाइम पर आकर के हाँ आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए होगी, लेस नंबर ऑफ वर्क आवर्स चाहिए होंगे, एंड यू शुड कंसिडर दिस डिसीजन जहां पर कि आपको कम पैकेज भी मिले तो ठीक है, बिकॉज योर किड एंड योर वाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इवन अ कंट्री, राइट? क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा करेगी, फिर कंट्री अच्छा करेगी। आइट्रेशन रेट का भी इशू है इन्फोसिस के साथ। अगर इंडिया एज अ कंट्री की बात करें तो भी, जो कि मैं जाते जाते ऐड करना चाहता हूं, इन्फोसिस बहुत अच्छा पैसा, एक हैंडसम अमाउंट पे नहीं करती, इस वजह से लोग इन्फोसिस को छोड़ करके किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं या एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। लोग एक क्रीम एम्प्लॉय, यहाँ का एक क्रीम टेक्निकल बंदा इंडिया छोड़ करके किसी वेस्टर्न कंट्री में जा रहा है, अगर विदेश जा रहा है, तो ये भी तो एक ब्रेन ड्रेन है इंडिया के लिए। तो यहाँ पर भी तो बहुत हमारा लॉस होता है। जो पैसा यहाँ पर एज अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी में खर्च होना चाहिए था, अब वो किसी और कंट्री में खर्च होगा। अब हो सकता है रियल एस्टेट भी फिर वो दुबई में ले, अब जहां पर वो रह रहा है वहां पर ले, यहाँ पर वो इतना खर्चा ना करे। तो ये भी एक कंसर्न है। कंपनीज लाइक आई स्टेटेड इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, वॉट एवर दे आर, they should offer a handsome amount to an individual employee so that they wish to work for a company like Infosys, TCS, Tech Mahindra and all. I hope you like this video and like this content. As a youngster मैं आपको गाइड कर पाया हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या इनकी एज अ लीडर हम इनको बहुत अच्छा मानते हैं, फॉलो करते हैं हर एक जगह पर, उनके जैसा बनना चाहते हैं जो भी आईटी में काम कर रहे हैं लीडरशिप पर। बट उनकी बातों को ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप रुकें, सोचें कि ये स्टेटमेंट क्या क्यों दिया है उन्होंने, इन्फोसिस और आईटी सर्विसेज के अभी चैलेंजेस क्या क्या हैं, फ्यूचर क्या दिख रहा है, इस पर भी विचार करें और अपने मूव्स लें। हो सकता है 1.5-2 साल में वॉर लाइक सिचुएशन बने, फिर इकोनॉमी को रिकवर करने में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करना हो, तो मैं पहला बंदा होऊंगा जो आके यहाँ पर कहूँगा कि वी नीड टू वर्क हार्ड लाइक अ जापान, लाइक अ जर्मनी, सो दैट वी कैन रिकवर आवर इकोनॉमी. Our economy is already doing good and will be doing good as I already stated. So I hope you like the content. If you have a different opinion on it, please let me know in the comment box below. I would be very happy to read it out. And subscribe to my YouTube channel if you haven't done it already. See you in the next video. This was Hare Krishna. Thank you. Bye bye.